हे श्रेष्ठार्जनों, रक्षाबंधन भाई बहन के अनुपम प्रेम ही तो है। वो प्रेम जो जड़ को चेतन से, धरती को अंबर से, काया को आत्मा से, पुष्प को सुगंध से, धर्म को आध्यात्म से, पुराण को विज्ञान से, भाव को सेवा से जोड़ता ही है। साथ ही यही प्रेम उषा को निशा से, अग्नि को जल से, पाप को पुण्य से, स्वर्ग को नरक से, दिन को रात से और न जाने किन किन विरोधाभासी तथ्यों के बीच संपर्क सूत्र भी बन बैठता है। सत्य ही तो कहा गया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ी सो पंडित होई। जी हाँ, संसार रूपी गगनचुंबी अटालिका प्रेम के स्तंभ पर ही तो टिका है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़ने वाला गारा होता है, प्रेम उसी प्रकार दो या दो से अधिक दिलों को जोड़ता है। प्रेम क्या नहीं कर सकता। यह मरुस्थल में पुष्प खिलाता है, निर्जन स्थान में किलकारी भी भरता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर अद्वैतवाद का समर्थन करता है। साथ ही साथ भावना, वेदना, संवेदना, वासना, तृष्णा की उत्पत्ति भी करता है यही प्रेम। और यही प्रेम तृप्ति बन जग का कल्याण भी करता है। प्रेम ही तो जग का आधार है, यह जग का निर्माता है, तो यही प्रेम संहारक भी बनता है। एक देवर भाभी के प्रेम को क्या हमने भुला दिया, जो महाभारत युद्ध बन काल का पर्याय बना। देवर भाभी का एक हास्य व्यंग से भरा मजाक, अंधे का बेटा अंधा ही होता है, यही तो तीक्ष्ण बाण था जो सुयोधन को दुर्योधन बना दिया एवं महान कुरुवंश के विनाश गाथा को गाया। अगर देवर भाभी का यही मजाक मजाक में ही टाल दिया गया होता, जैसे सुयोधन कहता 5 में एक और जोड़ दो, 6 में क्या बुराई है, तो यह शब्द बाण हास विनोद में बदल सृजनकारी बनता। एक राजा की दोस्ती राजा के साथ ही तो होती है का नुकीला बाण अगर द्रौपद के मुख से ना निकला होता तो द्रोण कभी भी द्रोणाचार्य न बनते। राजा बलि ने असुर साम्राज्य का विस्तार तीनों लोकों में कर लिया था। देवता श्री नारायण के शरण में जा मदद की गुहार लगाई। श्री हरि वामन अवतार ले राजा बलि से 3 डग भूमि मांगकर उसके संपूर्ण साम्राज्य को 2 डग में ही माप लिया। तीसरा डग के साथ राजा बलि को पाताल ले गए, पर यहाँ भी प्रेम ने अपना करिश्मा दिखलाया। बलि की भक्ति से अभिभूत हो श्री नारायण बलि के साथ पाताल में ही रहने का निर्णय लिया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांध उपहार स्वरूप श्री हरि को मांग लिया। यहीं से भाई बहन का यह पर्व रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। हे सत्य प्रेमियों, प्रेम हमेशा से ही सार्थक रहा है। हाँ, उसका स्वरूप अवश्य ही बदला है। प्रेम का सात्विक रूप जहाँ सृजन का आधार बना है, तो वहीं इसका विभस्त स्वरूप संहारक की भूमिका को निभाते आया है। उपहास, परिहास दोनों ही प्रेम से जुड़े विषय हैं। इसे हमें अवश्य ही समझना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र को वो सब कुछ देना चाहता है जो उसके लिए संभव हो सकता है, पर पुत्र की एक उपहासिक बात एक पिता को इस प्रकार भी तोड़ सकता है, यह भी हमें अवश्य जानना होगा। जूठन लाल एक पुरानी खानदानी रईस थे। उनकी जमींदारी किसी साम्राज्य से कम न था, और होता भी तो कैसे, आखिर उनकी रईसी खानदानी जो थी। उनका एक बेटा हुआ करता था चमन लाल। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था वो। उसकी प्रतिभा की चर्चा जूठन लाल के पूरे साम्राज्य में होती थी। आखिर जूठन लाल ने बेटे को लंदन भेजकर बैरिस्टर बनाने की सोची। बेटे चमन लाल को लंदन भेज दिया गया। यह तो संयोग की बात कहिए कि इंग्लैंड की महारानी ने अपने राजभवन में भारत के प्रतिष्ठित जमींदारों के लिए एक पार्टी रखी थी। जूठन लाल को भी उस पार्टी में बुलाया गया। जूठन लाल महारानी के पार्टी में शामिल होने के उपरांत
अपने बेटे से मिलने उसके हॉस्टल पहुँचे। उस समय चमनलाल बाथरूम में था। उसके अमीर दोस्त जूठनलाल को सादर बैठाकर उनसे बात करने लगे। इसी बीच चमनलाल पहुंचा। उसके दोस्त जूठनलाल के सादगी, सीधा साधा ग्रामीण वेशभूषा से उसे नौकर ही समझ रहे थे। अतः उन्होंने चमनलाल से पूछा, मैन, हु इज दिस मैन हु लुक्स लाइक ए रूरल टू यू? इस पर चमनलाल का जवाब था, दिस इज रूरल पुअर मैन इज माई सर्वेंट सिंस द वेरी बिगिनिंग। ही हैज loyal and devoted to my family. His job includes washing dishes, doing the laundry, cleaning the house and other similar chores. बेचारे जूठनलाल बेशक रईस थे, पर अंग्रेजी में सचमुच ही बहुत गरीब थे। हाँ, बेटे चमनलाल के फटाफट इंग्लिश से वो इतरा जरूर रहे थे। चमनलाल की सारी बातों में सर्वेंट शब्द ही उनके दिमाग में बैठा। खैर, चमनलाल किसी काम से बाहर गया तो जूठनलाल ने उनके दोस्तों से पूछा, बेटा ये सर्वेंट क्या होता है? इस पर उसके दोस्त बोले, बाबा सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। चमनलाल तो बता ही रहा था कि आप बहुत गरीब आदमी हैं। शुरू से ही उसके परिवार के विश्वासी एवं स्वामी भक्त नौकर रहे हैं। आप कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, जूठे बर्तन धोना आदि का काम करते हैं। अब जूठनलाल के दिल में ठेस लगी। लगभग रुआंसे के भाव से बोल पड़े, हाँ बेटा, चमनलाल ने ठीक ही तो कहा, लेकिन पूरा सच नहीं बतलाया। पूरा सच मुझसे सुनो। हम चमनलाल की माँ का नौकर हैं तथा जैसे ही चमनलाल जैसे बेटे का जन्म हुआ, हम महादरिद्र हो गए। दुनिया की नज़र में भले ही हम खानदानी रईस हैं, महारानी के यहाँ से भोज खाकर आ रहे हैं, आखिर महागरीब जो हैं हम। इतना कहकर जूठनलाल रोते हुए वहाँ से चल दिए। हे आर्यजनों, यही तो जनरेशन गैप कहलाता है। किसी भी पिता से पूछो, सबसे विद्वान, सबसे योग्य, सबसे कर्मण्य उनकी दृष्टि में कौन है? उनका जवाब होगा उनका पुत्र। जबकि उसके पुत्र से पूछो, आपकी नज़र में सबसे मूर्ख, सबसे गंवार, सबसे बेकार आदमी कौन है, तो उस पुत्र का जवाब होगा उनके पिता। सच में जनरेशन गैप तो यही है। गांव में रहने वाला चिंता लोहार और उसका पुत्र सोना लोहार खेतों में साथ साथ काम करते थे। प्रेम के साथ दोपहर का भोजन भी साथ ही लेते थे। शाम को दोनों साथ साथ ही घर लौटते, पैर हाथ धोकर दोनों साथ बैठते। अब बेटा बोलता, बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी। पिता जवाब देते, क्या है? तू गधा है बप्पा। इतना बोल सोना लोहार हंसते हुए बाहर चला जाता। यह क्रम नित्य का था, प्रतिदिन का था। यही तो जनरेशन गैपिंग का मुख्य स्लोगन है। एक पतिदेव से पूछो, वह कौन सी औरत है जो सबसे सुंदर, मधुर वादिनी, पतिव्रता एवं विदुषी है? उस पतिदेव का सामान्य सा जवाब होगा उनकी धर्मपत्नी। जबकि उनकी धर्मपत्नी से पूछो, वह कौन सा आदमी है जो सबसे बेकार, कर्कश वक्ता, सबसे मूर्ख, जाहिल और गंवार है, तो उस धर्मपत्नी का सामान्य सा जवाब होगा उनके पतिदेव। यह कौन सा प्रेम प्रदर्शन है भाई? यहाँ तो प्रेम साकार रूप में भी है और विभक्त रूप में। आधुनिकता ने प्रेम के स्वरूप को क्या इतना बदल दिया। रानी कर्णावती की राखी जो हुमायूं को भेजा गया था, उस राखी की स्निग्धता और आज की राखी, बहुत कुछ बदल गया है। पहले बहनें भाई की लंबी आयु की कामना के साथ राखी बांधा करती थी। आज भाई से ज़्यादा धन पाने की इच्छा उन पर प्रबल होती है। प्रेम में स्वार्थ का रंग चढ़ना समय की ज़रूरत भी तो है। आखिर अब हमने आधुनिकता का चोला जो ओढ़ रखा है,
सिर्फ पिज्ज़ा बर्गर ही नहीं खाया, विचार को भी हमने कॉस्मोस बना डाला है। आज सड़क पर कोई गिरा आदमी भले ही दर्द से छटपटाते रहे, हमें क्या, हमें तो रील बना पैसे कमानी है। भावना का क्या आचार डालोगे? हे सत्य प्रेमियों, यही तो कॉस्मोस कल्चर हमें सिखाता है। हमारा वो भाईचारा कहाँ गया? स्वामी विवेकानंद की सादगी से भरी विद्वता को हमने कहाँ छोड़ा? भाई भाई में कटुता तो होती थी, पर अब भाई बहन और बहन बहन में भी अक्सर तलवारें खींच जाया करती हैं। ना माँ को अपने बेटे पर विश्वास रहा और ना ही पति को अपनी पत्नी से। पहले हम गांव के बेटियों को भी अपनी बेटी मानते हुए उनकी सुरक्षा करते थे। आज अपनी ही बेटी सुरक्षित नहीं, क्यों? जवाब आएगा कॉस्मोस कल्चर। खैर, बातें तो होती ही रहेंगी, बस हमें अपने को पहचानना है, अपने को जगाना है। आज का दिन तो जागने का ही तो है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर के साथ अपने मधुर प्रेम को जगाते हुए बहनों को सुरक्षा देने का वचन दें। तभी तो बहनें आपकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। सादगी वाला प्रेम ही अपनाए, उसे व्यवहार में लाए। इस प्रेम में ना तो विभस्त भाव आने दें और ना ही इसमें किसी जनरेशन गैप या कॉस्मोस शब्द को समाहित करें। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।